हेलो फ्रेंड, आज का नाइट का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 4:05 हो चुकी हैं। तो अभी मैं जस्ट सीधे सो के उठाऊँ, आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ा है मेरा बिस्तर, देख सकते हैं। अभी सीधे सो के उठाऊँ और देख सकते हैं यह विंडो से इस टाइम अंधेरा हो रहा है। 4 बजे के टाइम अंधेरा ही रहता है, दिन तो लेट ही निकलता है। तो कोई ना, अपने पैर जो हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो अपने जूते पहन के सीधे अपनी स्टडी जो है स्टार्ट करते हैं चेयर पर बैठ के। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने पढ़ने के स्थान पर, हम जहां अपनी डेली स्टडी किया करते हैं। और मेरे हाथ में है दोस्तों यूपीएससी का ग्रंथ। हम यूपीएससी वालों के लिए ग्रंथ ही है, एम लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी। इसी से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग में से किसी के क्वेश्चन थे कि मतलब यूपीएससी के मेंस के लिए हम कौन सा प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक्स लें। तो मेरे पास तो दोस्तों मैं जो पढ़ता हूँ वो है, मेरे पास दृष्टि की है मेंस के सॉल्व पेपर 2013 से लेकर 2021 तक के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इस बुक को देख सकते हैं और ना आप अदर बुक्स को भी आप देख सकते हैं। तो मैं जो बुक पढ़ता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी दोस्तों मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मूल कर्तव्य। इसमें कुछ जो टॉपिक हैं वो रह गए हैं पढ़ने के लिए। इनको कवर करने के बाद मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का संशोधन। और पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ी जानकारी भी देता हूँ। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हमें ओनली पॉलिटी ही नहीं पढ़ना है, उसके अंदर हमें गवर्नेंस भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। पॉलिटी का सीधा अर्थ यही होता है कि सरकार की व्यवस्था क्या है, सरकार कैसे गठित होती है, कार्य क्या करती है। और गवर्नेंस का सीधा मतलब है सरकार की क्रियाविधि क्या है, सरकार कैसे काम करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि सारी सरकारें सर्वोच्च मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान के अनुसार ही चलती हैं। और संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और साथ ही ग्रहण किया हुआ संविधान है। और साथ हम पढ़ेंगे कि सरकार की कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, कमेंट में बताना कितने अंग होते हैं। और साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे संसद, संसद की संरचना क्या है, भूमिका क्या है, कार्यवाही कैसे करती है संसद। और लाउड स्पीकर की क्या भूमिका है, विपक्ष की क्या भूमिका है, राज्य सरकार की कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी इसमें। तो फाइनली दोस्तों अपना जो फर्स्ट सेशन था नाइट का सेशन वो कंप्लीट हो चुका है और जो भी हमें टॉपिक कवर करने थे वो कर लिए कवर। तो अभी टाइम हो चुका है दोस्तों 7:05 हो चुकी हैं। तो इतना टाइम लग गया और हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा है, क्लियरिटी के साथ समझा है। तो अभी इसको बंद करते हैं और नया काम करते हैं। तो पढ़ने के बाद दोस्तों मैं आ गया सीधे रूम से बाहर। देख सकते हैं मौसम किस तरह का है, दिन जो है निकल चुका है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही ठंडा मौसम है, सर्दियों का टाइम है और हवा भी चल रही है, देख रहे हैं आप, कपड़े भी उड़ रहे हैं। तो इस तरह का मौसम है, नज़ारा बहुत ही अच्छा है। माइंड फ्रेश हो जाता है एक तरह से, परंतु फिर भी पैक होके रहना पड़ता है, सर्दियों का टाइम है। और देव चंद्रदेव दिख रहे हैं हमारे। अब तो रोशनी कम हो गई है, दिन जो निकल चुका है तो अब कम दिख रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम आ गए सीधे अपनी रसोई में और देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास रखा है दूध। तो दूध की हमें बनानी है चाय, क्योंकि सर्दियों का टाइम है भाई, चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे कॉफ़ी भी पी सकते हैं परंतु मुझे चाय पीना ज़्यादा शौक लगता है। और इसमें डाली हमने थोड़ी अदरक। तो अदरक डाल के थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो चाय जो है भाई वो भी उबल चुकी है, बन चुकी है एक तरह से। तो इसको थोड़ा बंद करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी एकदम। टेस्टी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि चक्कर तो नहीं देखी है, परंतु खुशबू अच्छी आ रही है तो लगता है अच्छी है। तो चाय पीने के बाद अब सीधे उठाना है अपना झाड़ू और रूम में लगाना है झाड़ू, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। पता नहीं कैसे हो जाती है, गंदगी करता नहीं हो ज़्यादा फिर भी हो जाती है, पता नहीं कैसे। तो लगाना तो पड़ेगा भाई जल्दी। इसके बाद दोस्तों लेते हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास और टाइम हो चुका है 8:30। तो लेते हैं क्लास और सेशन कंप्लीट करने के साथ ही दोस्तों आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे। मैं एक सर्वे लेके आया हूँ जो आपकी स्टडी से रिलेटेड ही है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ये जो सर्वे है दोस्तों टीचर एंड स्टडी ऐप के लिए कराया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि आज का दौर ऑनलाइन स्टडी का है और बच्चों के लिए इस ऐप की बहुत ज़रूरत रहती है। और बच्चे इस टीचर ऐप के बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए इस ऐप की कितनी ज़रूरत है, इन सभी बातों के बारे में पता चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट का टाइम निकालना है और इस सर्वे पर विजिट करना है और अपने अनुसार जो सजेशन दे सकते हैं वो दे सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देख कर इनका जवाब दे दोगे तुरंत। और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो क्लास लेने के बाद दोस्तों जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों आज मुझे जाना है कॉलेज, कॉलेज अर्जेंट काम भी है और क्लास भी लेनी है। तो आज थोड़ा ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। तो इसके बाद दोस्तों हम आ गए अपना खाना बनाने के टाइम पर। तो अभी सबसे पहले सब्जी बनानी है, मेरे हाथ में है लौकी, लौकी की सब्ज़ी बनानी है। लौकी की सब्ज़ी वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और हरी सब्जियां वैसे भी खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग तो इसका जूस भी पीते हैं, पर तो जूस नहीं पियेंगे, अब सब्ज़ी बनाते हैं अपनी जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों हमने जो लौकी है वो बनने के लिए रख दी है और कुछ ही देर में बन के रेडी हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों जो सब्ज़ी है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो करते हैं और दूसरा काम।
और दूसरा काम दोस्तों यही है कि मुझे ये कपड़े देख रहे हैं ये भी धोने हैं, अगर टाइम मिलेगा तो धो दूंगा, ना कोई बात ही नहीं, अगले दिन देखूंगा। और ये सबसे पहले मैं जाता हूँ नहाने के लिए, जो मेरी ड्रेस है और ड्रेस को मैंने लेके सीधे जाता हूँ नहाने के लिए, उसके बाद ही आपसे मिलूंगा। तो फाइनली दोस्तों हम नहाकर रेडी हो चुके हैं और अपनी जो बेल्ट रखी है इस बेल्ट को पहनते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आगे अपनी रसोई में ड्रेस पहन कर ही आया हूँ, ड्रेस मैं पहन के पूरा तरह से रेडी हो चुका हूँ, बस मुझे खाना बनाना है और खाकर सीधे जाना है मुझे अपनी कॉलेज। सब्जी जो है वो तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब सीधा कॉलेज के लिए निकलना है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बनकर रेडी हो गया और हमने खा भी लिया और ड्रेस पहनकर पूरी तरह से हम रेडी हैं। तो अब सीधे ये रखे हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको मैंने फिल कर दिया है। इसके मुझे साइन कराने हैं एचओडी के, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ डॉग, सॉरी डॉग नहीं ओनली डिपार्टमेंट। तो टाइम हो चुका है, इतना आपने देख ही लिया। इसके बाद दोस्तों अपने रूम का जो है लॉक उठाते हैं और रूम में लगाते हैं, जल्दी से लॉक लगाना पड़ेगा, जल्दी ज़रूरी है। तो ये रख के रेडी हो गया, तो अब निकलते हैं अपनी कॉलेज के लिए। तो फाइनली दोस्तों अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ, अब सीधे अपने निकलता हूँ कॉलेज के लिए। और देख सकते हैं इस टाइम कुछ ज़्यादा ही धूप है, पता नहीं क्यों है, कभी कभी ये लगता है गर्मियाँ वापस आ रही हैं, परंतु ये टाइम ओनली दोपहर के टाइम ऐसा रहता है, सुबह और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड सी रहती है। और अभी मैं कोई ज़्यादा स्वेटर या कुछ भी पहन के नहीं जा रहा हूँ, ओनली शर्ट पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी लगने लगती है तो दिक्कत होती है। और आप लोगों के ये क्वेश्चन भी रहते हैं कि अपनी मतलब कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को कैसे मतलब मैनेज करें। देखो मैनेज हो जाता है, अगर आपकी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होंगी, हर चीज़ आप टाइम टू टाइम करते हैं और हर चीज़ का आपका टाइम टेबल बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, तो सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और किसी एक चीज़ को कम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ को टाइम देना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन रहते हैं कि हमें दिन में कितनी मतलब सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। देखो सब्जेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दो ही रखिए, दो इसलिए रखिए क्योंकि आप बोर ना हो एक सब्जेक्ट से, इसलिए दो सब्जेक्ट बेस्ट रहती हैं दिन के टाइम, और रात में अदर सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपनी कॉलेज में और कॉलेज की मेन गेट से करते हैं प्रवेश और अपनी जो क्लास है वो क्लास लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स लेके आया था उस पर मुझे साइन कराने हैं, तो किसी की कॉल आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा साइड से रुक गया। तो इसके बाद आपसे मिलते हैं सीधे। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो क्लास है और सारे काम जो थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, साइन भी हो चुके हैं, परंतु कॉलेज बारे कुछ ज़्यादा ही घुमाते हैं इधर उधर, उसके बाद ही साइन करते हैं। चलो जो था हो गया कंप्लीट साइन, अब सीधे अपने रूम के लिए निकलते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मैं रूम पर जा ही रहा था तो रास्ते में मुझे देखा कि यहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई है, तो मैंने सोचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा कि बिरयानी मिल रही है, मतलब बिरयानी जो नॉर्मल बिरयानी होती है वही है, वह कोई वैसी नहीं मत समझना, वैसी मैं खाता भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा एक प्लेट मैं भी बनवा लेता हूँ। तो दोस्तों बिरयानी जो थी वो खा के कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बिरयानी वाले भैया थे उन्होंने नया शॉप खोला है, तो उन्होंने ये वो दिया है मुझे कार्ड कि मतलब कोई भी चीज़ हो तो बता देना इसमें, और इसके साथ ही कुछ माउथ फ्रेश के लिए दे दिया है। चलो कोई ना, खाते हैं इसे। इसके बाद दोस्तों मैं सीधे आ गया अपने रूम पर, अपने रूम का जो लॉक है उसे खोलते हैं और टाइम देखते हैं कि टाइम हमें कितना हो चुका है। कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया था आज, तो देखते हैं कितना हो गया टाइम, पता चलेगा। तो ये आ गए रूम में और टाइम दोस्तों इस टाइम इतना हो चुका है, देख ही रहे होंगे आप। इसके बाद सीधे रेस्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं दोबारा से आ गया अपनी टेबल पर, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि थकान हो जाती है कॉलेज से आने में। तो अभी टाइम देख लेते हैं, टाइम हो चुका है 2 बज चुके हैं, तो मतलब 1 घंटे का पूरा रेस्ट ले लिया, तो रिलैक्स हो गया हूँ पूरी तरह से। तो अब अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करते हैं, सेकंड सेशन। मेरे हाथ में दोस्तों नितिन संगानिया कला एवं संस्कृति, आप जानते ही हैं पॉपुलर बुक है। तो इसी से अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आज। तो पढ़ते हैं ऐसे। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जब भी हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो इसे स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे पढ़ें। देखो स्टार्टिंग में हमें ऐसा नहीं है कि हम बुक खोलिए और चैप्टर जो पहला चैप्टर उसे पढ़ने लगे, नहीं। हमें सबसे पहले उसकी समरी को पढ़ना है, उसके सिलेबस को देखना है, क्योंकि बुक में सारे सिलेबस को दिया जाता है और बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से इसमें क्लियरिटी के साथ समझाया जाता है कि हमें इस बुक में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे और क्या क्या आप पढ़ोगे इसमें। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप चैप्टर पर जाएँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली कोई भी। और इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें, किस तरह से स्टार्टिंग करें, जो बिगनर्स हैं वो कैसे स्टार्टिंग करें। देखो स्टार्टिंग करने का यही सीधा तरीका है, पहले सिलेबस को देखिए। बिना सिलेबस के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद जो बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक पर जाएँ। एनसीईआरटी आप उन सारी सब्जेक्ट की पढ़िए जो जो इंपॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट, जैसे आपकी इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन सभी की आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़िए या आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़िए। पढ़ना तो आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने मेरे पहले ब्लॉग देखे ही होंगे कि मैं एनसीईआरटी जो है कवर कर चुका हूँ, तो मैं उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक पर आया हूँ, तो इस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेकंड सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है 4:30 बज चुके हैं, मतलब 2.5 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए। तो अब मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है और थोड़ा ज़रूरी काम है, साइबर कैफ़े पे जाना है, तो थोड़ा काम मुझे जाना पड़ेगा अभी अर्जेंट में।
तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।